बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूँ। और आज है लेक्चर नंबर 3, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब तक हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल लेवल पे। आज हम माइक्रोब्स के बारे में कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं, और वो है केमिकल्स बनाने के। उसमें कि जो माइक्रोब्स हैं वो कुछ केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कुछ एंजाइम्स बनाते हैं, और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल भी बनाते हैं। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके कुछ ना कुछ क्या करता है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करता है, उनको बोलते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? अभी पढ़ाऊंगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो यार, कुछ है हमारे पास केमिकल्स यानी ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल्स। ये जो है हमें टेबल याद रखनी है। इस टेबल से नीट में, बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता ही रहता है। 2-3 टेबल हैं, टेबल की फॉर्म में लाया हूँ, टेबल के फॉर्म में ही बनाएंगे। बहुत ईजी है इनको समझना, ठीक है। देखो यार, कुछ जो है माइक्रोब्स ऐसे हैं जिनका यूज करके कॉमर्शियली या इंडस्ट्रियल लेवल पे, है ना, जैसे हम एंटीबायोटिक पढ़ा था, हम लोगों ने एंटीबायोटिक बनाते थे, ऐसे ही हम कुछ केमिकल्स बनाते हैं, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल तो बता ही दिया था मैंने कल के दिन, अल्कोहल बेवरेजेस, है ना। उसके बाद में और कौन है? ऑर्गेनिक एसिड्स भी हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ऑर्गेनिक। जैसे सिरके वाली प्याज खाई होगी तुम लोगों ने, आजकल रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। तो उसमें जो सिरका, जो एसिड, उसमें जो बेसिकली क्या कहते हैं, उसमें एसिटिक एसिड है ना, वो कहाँ से आता है? बोलो। अब वो कोई ऐसा तो है नहीं कि रास्ते मिल जाएगा, वो हम इसी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से ही बनाते हैं, इन्हीं का यूज़ करके हम बनाते हैं। बताऊंगा भी। एंजाइम्स हम लोग बना सकते हैं, और बायो एक्टिव कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कुछ केमिकल्स और ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हम इसमें देख रहे हैं। फिर अगला एक चार्ट आएगा एंजाइम का, फिर एक चार्ट आएगा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स का। ये तीनों चार्ट अगर आपको याद है तो नीट में 100% एक क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल 100% इन चार्ट से एक क्वेश्चन। मेरी बात यकीन नहीं हो रहा है तो भाई पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। तो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में एक तरफ हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स, और एक तरफ पढ़ेंगे कौन सा माइक्रोब्स यानी कौन सा बैक्टीरिया या फंगस जो है रिस्पॉन्सिबल है उसको बनाने में। ये हमको याद ही रखना होता है। आई बात समझ में? बोलो। जैसे सबसे पहला कौन है? सिट्रिक एसिड। कौन है? अब सिट्रिक एसिड को जो बनाता है, इसका नाम है एस्परगिलस नाइगर, जो कि एक फंगस है। क्या नाम है? एस्परगिलस नाइजर, जो कि एक फंगस है। तो एक फंजाई बनाता है। क्या नाम है इसका? सिट्रिक एसिड। क्या नाम है? सिट्रिक एसिड। वैसे नेचुरली कहाँ पाया जाता है सिट्रिक एसिड? सिट्रस फ्रूट में, टैमरिन पाया जाता है, इमली में बेटा। हाँ, तो टैमरिन में पाया जाता, सॉरी इमली को टैमरिन, सॉरी उसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड। सिट्रिक नहीं है, इमली जो है उसको बोलते हैं टैमरिंड, उसमें पाया जाता है टार्टरिक एसिड, ठीक है ना। सिट्रिक एसिड कहाँ हो जाता है? सिट्रस फ्रूट में, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, उनमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड को हम आर्टिफिशियल भी बना सकते हैं। एस्परगिलस नाइगर, जो एस्परगिलस नाइगर या नाइजर जो भी है, इस फंगस को हम जब ग्रो करते हैं तो ये क्या देता है हमको? सिट्रिक एसिड देता है। एक है एसिटिक एसिड, यू नो, सिरका, एसिटिक एसिड, है ना। ये जो एसिटिक एसिड है आजकल इसका खाना बनाने में बहुत उपयोग होता है ना। लोग कहते हैं एसिटिक एसिड ले आओ। विनेगर किसके नाम से जाना जाता है ये, है ना, इसको विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है बेसिकली हम लोग जब भी इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, प्योर नहीं होता विनेगर में ना, एक्वा सॉल्यूशन होता है, उसको हम विनेगर कहते हैं। उसमें कुछ परसेंट एसिटिक एसिड भी होता है, डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन, ठीक है। तो एसिटिक एसिड कौन बनाता है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये डायरेक्ट नीट में नाम आते हैं। नीट में कई बार आपने देखा होगा, मैच द फॉलोइंग के कॉलम्स, तुमने तो नीट दिया, तुम्हें पता है, मैच द फॉलोइंग आता है, उसमें ये हर साल आता है, हर साल, ठीक है ना। ब्यूटाइलिक एसिड कौन बनाता है? क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी एक बैक्टीरियम है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये भी एक क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी प्लूरल वर्ड है, बैक्टीरियम यानी एक बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगला कौन है? लैक्टिक एसिड। कौन है बेटा? और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कर्डलिंग ऑफ मिल्क में, लैक्टोबैसिलस, है ना, इसको नहीं लिखना है, ये भी एक बैक्टीरियम है ना। डोडर लेंस होते बैक्टीरिया होते हैं, सब नहीं लिखना है। लैक्टोबैसिलस याद रहेगा। अगला है इथेनॉल, और तुमको पता सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी एक फंगस था जो इथेनॉल बनाता था। इसके पहले मैंने आपको अल्कोहलिक बेवरेजेस में बताया था कि एक फंगस होता है। और एक चीज नीट में बहुत पूछी जाती है, वो ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आता है कि एक मैक्सिमम कितना परसेंट अल्कोहल बना सकता है सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी, तो वो होता है 13%। कितना? 13% से कॉन्सेंट्रेशन जैसे ऊपर जाएगा ये अपने आप को किल कर लेगा, मर जाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो 13% तक अल्कोहल बनाता है, उसके बाद ये मर जाता है। आई वो समझ में? तो इससे हम 13% अल्कोहल निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमको ऐसी ड्रिंक बनानी है, अल्कोहल बेवरेजेस बनानी है जिसमें हम इसका परसेंटेज बढ़ाएं, तो क्या करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन। याद आया? विस्की ब्रांडी रम, डिस्टिलेशन करा के हम उसको बनाते थे, है ना। डिस्टिल्ड बेवरेजेस थी। विदाउट डिस्टिलेशन कौन थे? वाइन और बियर।
जिसमें 3 से 6 या 7 से 11%, 12% तक अल्कोहल होता है। ठीक है, बोलो। तो वाइन और बियर 13% तक इसी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपको अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ाना है, ज़्यादा अल्कोहल लेना है, उसके लिए हम कराएंगे डिस्टिलेशन। क्या कराएंगे? तो ये चार्ट बेसिकली आपको याद रखना है। हाँ, कभी कभी एग्जाम में 13 ना दे के 14 दे दिया, 13 नहीं दिए 14 दिए है, तो ये भी मान लेना। एग्जाम में कई बार मैंने ऐसे देखे हैं पेपर्स जहां पर 13 ना देकर उसने 14 दिया, 14% दिया है। ठीक है, तो वो भी करेक्ट आंसर है। इस चार्ट को ना फिर मैं अगला पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसको बना लो थोड़ा जल्दी। बहुत बढ़िया, हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बेटा अगला चार्ट हमारा आ रहा है एंजाइम्स का। किस पे आ रहा है? एंजाइम्स एंड देयर फंक्शन। हेडिंग लगाओगे आप, हैशटैग एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। उसके अंदर ऐसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 एक पढ़ने हैं कि 4 पढ़ने हैं? 4 पढ़ने। ध्यान सुनो पहले, फिर आराम से पढ़ना। इधर आओ। पहला है बेटा हमारे पे 3 ही है यार, सॉरी एंजाइम में लिख दिया। अब तो और आसान हो गया तुम्हारे लिए। 1, 2 और 3 पढ़ने हैं। पहला है लाइपेज। क्या है? अच्छा, लाइपेज पता है, ये जो लाइपेज एंजाइम होते हैं बेसिकली ये फैट को डिसॉल्व करते हैं। किसको करते हैं? आप खाना खा रहे हैं और आपके कपड़े में जो है खाना गिर गया, ठीक है, तो जो फैट होता है तेल, ऑयल, तो अगर ऑयल आपके कपड़े में गिर गया, आप खाना खा रहे हैं, तो दाग दे देगा। वो दाग जल्दी छूटता डिटर्जेंट से नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक ऐसा डिटर्जेंट बनाया जिसमें क्या था, एंजाइम था। उसका नाम क्या था? लाइपेज। तो लाइपेज यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। डिटर्जेंट को बनाने का जो फॉर्मूला है उसमें यूज किया गया। और ये क्या करता है? हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। ठीक है, तो भाई साहब जो भी कपड़े वगैरह हैं इनसे ऑयली स्टेन्स हटाने के लिए किसका सहारा लिया गया? लाइपेजेस का। किसका? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, डिटर्जेंट डाल दिया, मशीन में डाल दिया, मशीन ने चला दिया और एक बार में सारे ऑयल के दाग निकल गए। आप दिन भर रगड़ते हैं, वो एक बार में इसने काम कर दिया। ठीक है, तो सिंपल है। जो लाइपेज है वो एंजाइम है, लाइपेज यानी लिपिड से आया है, तो वो फैट ऑयल वाली चीजों को क्या कर देगा? हटा देगा। सिंपल एग्जाम में एमसीक्यू में आता है, ये लॉन्ग आंसर पे कभी नहीं आता। ठीक है ना, कर लोगे? बोलो, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो यार। अगला बेटा प्रोटीएज और पैक्टिनेज। आपने सुना होगा, रियल जूस वगैरह सुने? तो ये जो आपके क्या कहते हैं, बॉटल्ड जूस होते हैं। क्या होते हैं? देखो होता क्या, ध्यान सुनना भाई। मान लो बॉटल्ड जूस है, बॉटल्ड जूस है, तो ये जूस क्या होता है, तुरंत खराब हो जाएगा। आपने कोई जूस 4-5 घंटे लग दिया, वो खराब हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो फाइबर्स हैं, क्या है? फाइबर्स हैं, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो जूस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अब हम इस जूस से अगर इन फाइबर्स को हटा दें तो क्या होगा? जूस जल्दी खराब नहीं होगा। और फाइबर्स ही वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेशन को अच्छा करते हैं। अगर आपने कोई चीज खा ली, आपको कब्जियत हो रही है, पेट आपको डिस्टर्ब है, तो आप फाइबर्स का सहारा लेते हैं। फाइबर्स क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाते हैं। और इन फ्रूट जूसेस में फाइबर्स ही डाइजेस्ट हो गए, तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपके पेट में गड़बड़ी होगी, ब्लॉटिंग्स होगी, प्रॉब्लम होगी। बोलो। तो इसलिए ये जो साइंटिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, प्रोटीएज और पैक्टिनेज जैसे जो एंजाइम्स थे, इनको बनाया इंडस्ट्रियल लेवल में। किसका यूज करते हुए? माइक्रोब्स का यूज करते हुए, जो कि कहां यूज किए जाते हैं? बॉटल्ड जूस में। क्लियरिंग ऑफ जूस, जूस को क्लियर कर देते हैं, उससे क्या हटा देते हैं? फाइबर्स हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? तो याद रहेगा ये भी, प्रोटीएज पैक्टिनेज नाम ही आ रहा है इसका, डाइजेशन वाले एंजाइम लग रहे हैं, तो डाइजेस्ट कर देंगे उसको। ठीक है, तो उसकी क्या है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इतना डिटेल नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगला बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या बेटा? स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमने एक बैक्टीरिया को बनाया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकॉकस। कॉकस का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल। कौन सा बैक्टीरिया? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। इसको क्या करते हैं, ये एक क्लॉट बस्टर है, जिसमें केवल अंडरलाइन कर रहा हूं, बस यही काम का बाकी फालतू होता है। ये क्या है? क्लॉट बस्टर है। क्लॉट बस्टर क्या है? मान लो कोई हार्ट का पेशेंट है, उसकी जो बेसिकली क्या ब्लड वेसल है उसमें क्लॉट आ गया है, खून जम गया है, ब्लॉकेज होने लगा है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए पूरा ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, बाईपास करते हैं, ये सब करते हैं। तो एक एंजाइम है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और ये क्लॉट बस्टर है। तुमने क्या किया, इस एंजाइम को ब्लड में दे दिया, ये ब्लड से होते हुए जाएगा, जहां पर क्लॉट होगा उसको खा लेगा, ये बैक्टीरिया को खा लेगा। कितने गजब का आदमी है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ है?
बायोटेक्नोलॉजी से, जो कि हम इसके बाद उस यूनिट को भी पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या करता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन यानी हार्ट अटैक जो है भाई साहब उसको प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है? हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है, ये बात याद रहेगी। ठीक है, ये 3 ठो आपके एंजाइम्स थे। क्या थे? 3 ठो। अब अपन को पढ़ना है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल और उनके यूजेस। ये अगली हेडिंग हो गई हमारी, हैशटैग बायो एक्टिव मॉलिक्यूल और उसके यूजेस। ध्यान से सुनना बेटा, इसमें जो बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है उसमें पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, दूसरा है स्टैटिन्स। दोनों बहुत इजी है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है ये समझ लो। पहला तो आज तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन ए है ये किससे आता है, तो याद रखना ये आता है फंगस से। किससे आता है? उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम। क्या है? अगर आप नीट का एग्जाम देंगे, किसका देंगे? किसका? तो ये किसका मेंबर पूछा जाता है, तो याद रखना ये है ड्यूट्रोमाइसीटीज का। किसका है? ड्यूट्रोमाइसीटीज का। एस्कोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, ड्यूट्रोमाइसीटीज, 4 क्लासेस होती हैं फंगस में। ये उसका मेंबर है। ये किसके लिए आपको याद रखना है? नीट के लिए। नीट में ये पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। तो किससे बना? ट्राइकोडर्मा पोलीस्पोरम, जो कि फंगस है जिसकी क्लास है ड्यूट्रोमाइसीटीज। याद रहेगा? ठीक है, माइसीटीज। ठीक, अच्छा ये करता क्या है, तो देखो सुनो ध्यान से। मैंने आपको पढ़ाया था ग्राफ्ट रिजेक्शन में, जब हम लोग करते थे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते थे, ग्राफ्टिंग करते थे, किसी को नया ऑर्गन देते थे, तो उसकी जो टी सेल्स थी, जो उसकी इम्यूनिटी थी, वो उस ग्राफ्ट को क्या करती थी? रिजेक्ट कर देती थी। तो मैंने आपसे कहा था उसको इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देंगे, जो उसके इम्यून सिस्टम को क्या करेगा? सप्रेस करेगा। और ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ये बनाता है साइक्लोस्पोरिन ए नाम का मॉलिक्यूल, जो कि क्या है? इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में पेशेंट को देने के लिए। तो ये जो फंगस है, सोचो ये हमें क्या दे रहा है? ड्रग बना के दे रहा है, दवाई बना के दे रहा है, जो हम पेशेंट को देते हैं जिससे उनका इम्यून सिस्टम क्या रहे? सप्रेस रहे। जैसे किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है, इम्यून सिस्टम खुद को मार रहा है, बॉडी को मार रहा है, उस केस में उसके इम्यून सिस्टम को क्या करना पड़ेगा? सप्रेस करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। उस केस में हम क्या देते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए। मैंने ये लिखाया हुआ था आपको ह्यूमन डिजीज में, आप पेज पलटाओगे आपको मिल जाएगा ये नाम। ठीक है, याद रखना। अगला क्या मैंने आपको बताया था, होल लाइफ टाइम तक पेशेंट को क्या कहते हैं? इम्यूनो सप्रेसिंग ड्रग लेने पड़ते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, अगला है स्टैटिन्स। क्या है? ये आता है मोनास्कस परप्यूरियस से। किससे आता है? मोनास्कस। ये क्या है? ईस्ट। क्या है? ईस्ट, यानी एक फंगस है ये भी। तो कई बार तो नीट में, बोर्ड में यही पूछा जाता है, बताओ फंगस से आया है कि बैक्टीरिया से आया है। फिर नाम पूछ लेगा कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आया है, कि मोनास्कस परप्यूरियस से आया है, कि एस्परगिलस नाइगर से आया। बहुत ऑप्शन देता है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। बताओ भाई, सिट्रिक एसिड कहां से आया? एस्परगिलस नाइगर से। एसिटिक एसिड कहां आया? एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटारिक एसिड कहां है? क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। लैक्टिक एसिड कहां से आया? लैक्टोबैसिलस, पढ़ा चुके हैं, कर्ड वाला। और इथेनॉल कहां से आया? सैकेरोमाइसी सेरेवाइसी। सैकेरोमाइसी सेरेवाइसी फंगस है, बोलो सही है ना? याद रहेगा। एस्परल नाइगर फ्री फंगस है, बाकी सब बैक्टीरिया थे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रोटीएस पेक्टिनेस का काम पूछेगा सीधा। फ्रूट जूसेस डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेज क्या करता है? लॉन्ड्री में काम आता है, ऑयली स्टेन्स को हटाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेस काम क्लॉट बस्टर है, ये इतना याद रखना। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस बना, हार्ट अटैक वाले पेशेंट के लिए यूज करते हैं, खत्म। 3 पॉइंट है, कुछ खास नहीं इनमें, और ये हर साल आते हैं नीट में। सोचो तुम 2 क्वेश्चन आ गए, तुमको 8 नंबर, 2 एमसीक्यू तुमने कर दिए, तुमसे 500 1000 बच्चे पीछे। तो अगर ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें तुम लेके चलोगे, अगर इनको सही कर दोगे, तो ये मान के चलो कि तुम्हारे 600 प्लस नंबर इन इजी चीजों से आते हैं। नीट में 600 नंबर को क्वेश्चन जो होते हैं 600 नंबर के, वो बेसिक आते हैं, हर साल आते हैं। आप पिछले 15 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, 1-2 बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बेसिक बेसिक चैप्टर पढ़ लीजिए एक बार, और आपके 600 नंबर आ गए। मेन है 50 नंबर का खेल। वो जो 10 सवाल होते हैं बाद के, वो डिसाइड करते हैं आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बेसिक सब पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। और बात रही बोर्ड की, तो बोर्ड में ये सब चीजें एमसीक्यू में डायरेक्ट आएंगी, आपको कर देना है। बोलो, आपसे पूछ लेगा नाम इनके बता दो, आप बता दोगे। जैसे मोनास्कर परप्यूरियस है क्या? तो जिनके अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, उन पेशेंट को हम क्या देते हैं? स्टैटिन देते हैं। क्या देते हैं? ये कहां से आया? मोनास्कस परप्यूरियस से। मोनास्कस परप्यूरियस नहीं डाल देंगे, फंगस डाल दोगे क्या किसी की बॉडी के अंदर? स्टैटिन डालोगे। स्टैटिन ये बना रहा है। स्टैटिन क्या है? बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। हेडिंग देख लिया करो, क्या है? तो ये क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, और खास करके कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है एंजाइम को जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कर रहा है।
किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बन रहा है, उसको हम स्टैटिन देंगे। स्टैटिन क्या करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला एंजाइम उसको मार देगा, उसको मार देगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो जो वो पेशेंट जिसको हार्ट अटैक आ रहा है उसको क्या देंगे, क्लॉट बस्टर। बोलो क्या देंगे। ऐसा पेशेंट जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा उसको क्या देंगे, स्टैटिन। क्या देंगे, स्टैटिन देंगे। ऐसा पेशेंट जिसको ऑटोइम्यून डिजीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, उसको क्या देंगे, साइक्लोस्पोरिन ए। क्या देंगे, लाइपेज कहां यूज होगा, ऑयली स्टेन्स में। कहां यूज होगा, प्रोटीएज पेक्टिनेज कहां होंगे, बॉटल्ड जूस में, कंटेनर जूस या बॉटल्ड जूस में। एसिटोबैक्टर एसिड क्या देता है, एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड नाम में ही है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम ब्यूटायरिक एसिड। एस्परगिलस नाइजर सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। सैकेरोमाइसिस सेरेवाइसी इथेनॉल। तो अगर आप बैठ के इस तरह से बोल बोल के याद कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होगा। एग्जाम में आपने टिक किया अलग करो, और नहीं आया तो बगल वाले को झांकोगे कि यार तुम बता दो, तुम बता दो, तुम बता दो। बताता कोई नहीं है। जो बताता है एग्जाम में हमेशा एमसीक्यू गलत बताता है, वो चाहता दूसरे गलत हो जाए। तो इस दुनिया में नए लोग हमारे जैसे बहुत कम है जो दूसरों की हेल्प कर देते हैं। आई बात समझ में, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, रुक जाओ, हो गया ये। चलो अगला पढ़ते हैं। हेडिंग लगा लेंगे, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। सुनो पहले, इधर लिखने के बाद में टाइम दूंगा। सुनो, बायो फर्टिलाइजर क्या है। यहां का मतलब यह है कि आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। बायो यानी लिविंग, वो फर्टिलाइजर जो फर्टिलाइजर यानी जो सॉइल की इंप्रूव, सॉइल की जो क्वालिटी इसको बढ़ा दे। एक आदमी वो किसानी कर रहा है, लेकिन उसकी जो खेती है वो अच्छे से हो नहीं रही, तो क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइजर डालता है। क्या डालता है, क्या डालता है, ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, ये इसकी जो बेसिकली सॉइल है, मिट्टी है, उसको खराब कर रहे हैं। जो खेत है वो आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा, उसमें अच्छी पैदावारी नहीं होगी, क्योंकि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है जिसको किसान यूज कर रहा है, ये आज तो फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उस खेत को बंजर कर देंगे। इसलिए हमको ये केमिकल फर्टिलाइजर को हटाना पड़ेगा और हमको यूज करना पड़ेगा बायो फर्टिलाइजर। बायो यानी लिविंग, और लिविंग अगर मरता भी है तो उसके न्यूट्रिएंट सॉइल ले लेती है। ठीक है, तो वही इसमें हमें पढ़ना है कि द केमिकल फर्टिलाइजर आर बीइंग यूज्ड इन, ये ई काट दो, इन इंक्रीजिंग अमाउंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट। तो भाई सब बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज किए जा रहे हैं ताकि हमें एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ जाए, लेकिन इनके एक्सेस, एक्सेस है वो ई वाला ना, एक्सेस यूज ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर देयर इज इंक्रीज इन पॉल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जिसकी वजह से हमें कहां शिफ्ट होना पड़ेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर। अब ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं, ये तो हमने कहां डाले, खेत में। बरसात हुई, ये पूरे बहे और एक जगह क्या होगा, लीचिंग डाउन, सेटल हो गए जमीन के नीचे, वहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। बारिशों में बह बह के जा रहे हैं नदियों में, तालाबों में, तो वहां लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किडनी डैमेज हो रही है, लिवर डैमेज हो रहा है, लोगों के ब्रेन डैमेज हो रहे हैं, लंग्स डैमेज हो रहे हैं, एनिमल्स मर रहे हैं, उस पानी को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी तो डेथ हो रही है, लोगों की, इंसानों की। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग का रास्ता ढूंढा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक यानी लिविंग मटेरियल्स। तो फिर क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे बायो फर्टिलाइजर। किसको यूज करेंगे, अब बायो फर्टिलाइजर क्या है, तो बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज करके हम एनरिक, एनरिक यानी बोले तो क्वालिटी को बढ़ाना। किसकी बढ़ाएंगे क्वालिटी, न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ाएंगे, किसकी, सॉइल की, बाय एनहेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। जो क्रॉप उग रहा है उसको हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हुए। और ये कोई बायो फर्टिलाइजर कोई फालतू के आदमी नहीं है, ये वही है फंगस बैक्टीरिया, इनको ग्रो करो, ये तुम्हारी मिट्टी से अपने लिए न्यूट्रिशन लेंगे और बदले में तुम्हें प्लांट को न्यूट्रिशन देंगे। तो कितनी बढ़िया बात, तुम भी राजी हम भी राजी, और जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कोई भैया यहाँ पे क्या है, किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होगा। और केमिकल फर्टिलाइजर हमारी बॉडी में भी जा रहे हैं। आज जो हम सब्जियां खा रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जो रोटी आटा चावल खा रहे हैं, वो सब क्या है, केमिकल। तो ये सब चीजें बचेंगी और लोग इसको यूज कर रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूके है, यूएस, भाई सब बहुत आगे हैं हम लोगों से, 100 साल आगे हैं। क्योंकि यहां पर नेता को सबसे पहले फॉर्चुनर चाहिए, और वहां जो नेता है वो काम कर रहा है, वो जनता के लिए काम कर रहा है। यहाँ जनता के नौकर, जनता नौकर है। आप विधायक के यहाँ जाएंगे, उसको समझ रहे हैं राजा कि प्रभु आप सब कुछ हैं। आम आदमी जिसने उसको जिताया उसकी वैल्यू नहीं है। डेमोक्रेसी में पावर किसकी होती है, आम आदमी की।
और यहाँ आम आदमी नौकर बना हुआ है, विधायक साहब सब कुछ है और उनकी फॉर्च्यूनर चार चार जा रही है, आदमी देख रहा देखो कितना पहुआ भाई साहब का, पहुआ आपका है, आपने उसको जिताया है, लेकिन आपको अपनी औकात नहीं पता। दिक्कत ये है, तो देश बर्बाद नहीं होगा? बोलो। और देश बर्बाद हो चाहे ना हो, जनरेशन बर्बाद हो रही है इसको खा खा के। तो हम पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ाई को आगे काम में भी लेना चाहिए हमको। बोलो। तो तुम लोग पढ़ के देश से सुधारोगे कि नहीं सुधारोगे? सुधारोगे ना? देखता हूं कितना सुधारते हो, मैं भी यही रहूंगा अभी। बैक्टीरिया नंबर 1 हेडिंग है बैक्टीरिया। ध्यान सुनो इधर, जो बैक्टीरिया है ये भी क्या है, बायो फर्टिलाइजर फॉर्म में यूज किया जा सकता है। मेरे साथ बोलेंगे, बोलो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उससे नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट जैसे कंपाउंड बनाते हैं, और इन कंपाउंड को प्लांट यूज करता है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, जब इनको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के यूज में ग्रो करेंगे, जैसे कि प्लांट का ये न्यूट्रिएंट देंगे, जैसे राइजोबियम, नाम याद रखना, केवल भाड़ में जाए सब कुछ। किसका नाम याद रखना है? राइजोबियम, जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है। मतलब ये कि भाई साहब ये रूट में रहता है प्लांट की, रूट ऑफ प्लांट, रूट ऑफ, तो प्लांट की रूट में कौन रहता है? राइजोबियम। और ये क्या करता है? प्लांट से खाना लेगा, प्लांट को नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स देगा। तो लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट जैसे पी, मटर है ना, पी, ग्राम, बीन, ये सब क्या है? लेगुमिनस प्लांट है। और इनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, और वो प्लांट ले लेगा। तो प्लांट के लिए क्या है? फायदेमंद चीज हो गई ना। बोलो। प्लांट बदले में इसको खाना दे रहा, खा ले भाई, कितना खाएगा तू? बैक्टीरिया जरा से खाएगा। एक नोट याद रखना, एक बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलियम। भाई साहब नीट में बहुत पूछा गया है, नीट में सबसे ज्यादा पूछेगा वो कौन सा बैक्टीरिया है जो सिम्बायोटिक है। दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक कौन है अलग से रख लेना, सिम्बायोटिक है, और दूसरे कौन है? फ्री लिविंग है। मैं चाहे जितना नोट्स ऊपर लिखे हो इनको भी अलग से ऐसे ही बना लेना, ठीक है ना, ऐसे बना के। सिम्बायोटिक कौन है? राइजोबियम। कौन है? और फ्री लिविंग कौन है? एजोटोबैक्टर, ये लिखा है एजोटोटीईआर, एजोटोबैक्टर। और दूसरा कौन है? एजोस्पिरिलियम, ये यहां लिख लेना। फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ये, विच एब्जॉर्ब फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी में रहेंगे, उनको प्लांट से मतलब नहीं, प्लांट का कुछ ना खाएंगे, और एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले लेके बढ़िया मस्त सॉइल में डालते जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया आदमी है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स के सॉल्ट है, जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट बताया मैंने, ठीक है। तो दो तरह के बैक्टीरिया, एक प्लांट के साथ रहते हैं और एक अकेले रहते हैं, फायदा दोनों पहुंचाते हैं। एक घर वाली है, खाना बना बना खिला रही है, तुम्हारा एकदम जिंदगी बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बाहर वाली भी है, वो भी खाना बना खिला रही है, लेकिन वो फ्री लिविंग है, उससे तुमसे मतलब नहीं है। घर वाली वो तुमसे पूरा खर्चा लेगी, तुम्हारे पर वॉलेट छीन लेगी, कुछ गलत करते पाओगे तो पहले अलग से, है ना। तो दो तरह के बैक्टीरिया है, याद रखना। अगला भैया फंगस। कौन है? फंजाई बहुत बढ़िया आदमी है, इस दुनिया में सबसे बढ़िया आदमी फंगस है। क्यों? ये जीवन में खाना बनाना इसको नहीं आता। फंगस जितने भी हैं सबके सब हेटेरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, वो दूसरों से खाना लेते हैं, खुद नहीं बना पाते। फंजाई इज द यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। और ये भाई साहब याद रखना, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्लांट के साथ रहते हैं, जो पढ़ाया था मैंने तुमको, माइकोराइजा। जो प्लांट है, ये प्लांट की रूट है, प्लांट की रूट जो है इसके पास न्यूट्रिएंट की कमी है, और फंगस है उसको खाना नहीं बनाना था, तो फंगस आया प्लांट के पास, हेलो भैया हम आपकी रूट के चारों तरफ लगे रहेंगे और बढ़िया न्यूट्रिएंट आपको पकड़ पकड़ के सॉइल से देंगे, आप बशर्ते जो रूट में खाना स्टोर करना, हमें खाने की अनुमति दे देना। प्लांट कहता बहुत बढ़िया। तो फंजाई और प्लांट दोनों साथ साथ जिएंगे, प्लांट मरेगा तो ये मरेंगे क्योंकि इसको खाना नहीं मिलेगा, और ये मर गए तो प्लांट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब है हम तुम्हारे लिए जिएंगे और तुम हमारे लिए जीना, और ऐसा रिश्ता जो सिम्बायोटिक है जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। यहां पर तो कभी लड़ाई होती नहीं है, यहां पर तो भाई एक मरेगा दूसरा मरेगा, और दूसरा मरेगा तो पहला ही मरेगा। तो रिलेशन ऐसे ही होना चाहिए, कैसा? माइकोराइजा जैसा, सिम्बायोटिक। हम तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम हमारे लिए जियोगे, तुम किसी और के लिए जिए तो हम तुम्हें मार देंगे और हम खुद ही मर जाएंगे। क्या बात है, सीखो इनसे कुछ। रोना आ गया भाई साहब राजवीर को। तो भैया ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन वगैरह है, इनको एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, एक बार पूछा बहुत जाता है कि ये बताइए जो भैया तुम्हारा माइकोराइजा है इसमें कौन सा फंगस आता है? याद रखना, फंगस का एक जीनस है जिसका नाम है ग्लोमस। क्या नाम है?
वो बनाता है माइकोराइजा। सारे फंगस नहीं बनाते। कौन बनाते हैं? ग्लोमस जीनस वाले फंगस बनाते हैं। ये जीनस का नाम नीट में पूछा गया है, मैं लिख दे रहा हूं, 3 स्टार लगा दे रहा हूं, ठीक है। बोलो, और जहां जहां मैंने गोला मारा है नोट्स लिखना, वहां वहां अंडरलाइन कर लेना, वही नीट में आते हैं, बाकी सब एजएमआर है। एजएमआर समझे ना, फालतू थ्योरी। तो ये जो प्लांट है जिसमें माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, उसमें बेनिफिट होते हैं बहुत सारे। जैसे पहला बेनिफिट क्या है प्लांट का? रेजिस्टेंस हो जाएगा रूट बॉर्न पैथोजन। अगर कोई पैथोजन रूट में आ गया, एक बैक्टीरिया आ गया, तो मैं प्लांट की रूट में लग के प्लांट को खा जाएंगे, निपटा देंगे। तो फंगस कहता अच्छा इतने बड़े कब से हो गए, हमारे मियाँ को टच करोगे, निपटा देंगे तुमको। तो भाई साहब इसका ये फायदा है कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हैं तो वह आपके साथ तो रहेगा और आपको दूसरों से प्रोटेक्ट भी करेगा। ये रिश्ते की खासियत है। कौन सा रिश्ता? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तुम लोग क्या सोचते रहते? लिख देता हूं यहाँ पे, सिम्बायोटिक रिलेशन। मैं यहाँ और लिखूंगा, तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। अगर कहीं पर सैलिनिटी ज्यादा हो गई है, खारा पानी बहुत ज्यादा है, ये ड्रॉट सूखा पड़ गया है, उस केस में भी ये जो फंगस है ये कहता है हम तुम्हारा हर कंडीशन में साथ देंगे। तुम्हारे अच्छे दिन होंगे तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे बुरे दिन होंगे तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे। वाह रे फंगस, जियो ले लाला, बिहार के लाला है। इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट की ग्रोथ कराता है, डेवलपमेंट कराता है। कहता है हम तुम्हारा ही सब खाते हैं, तो तुम फलो फूलो। तुम जितना इसको खूब खिलाएगा बढ़िया मस्त न्यूट्रिशन देगा। क्यों? कि उसको पता है न्यूट्रिएंट दूंगा, प्लांट जितना फलेगा फूलेगा उतना मुझे लंबे समय तक खाने को मिलेगा। तो फंगस बहुत दिमागदार आदमी है। आई बात समझ में? ये रही फंगस की 3 खास बातें। अच्छा, ये 3 खास बातें याद रखना बेटा। क्यों? एग्जाम में आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि जो बायो फर्टिलाइजर है उसमें जो फंगस है उसके 3 बेनिफिट्स क्या हैं, वो आपसे एग्जाम में पूछेगा। नीट वाले नहीं पूछेंगे। कौन पूछेंगे? सिर्फ बोर्ड वाले पूछेंगे। याद रहेगा। अगली और लास्ट हेडिंग आज की, वो है साइनोबैक्टीरिया। क्या है? दुनिया का वो पहला ऑर्गेनिज्म जिसने सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में ऑक्सीजन निकाला, वो है साइनोबैक्टीरिया। अगर आज इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल किसका है? साइनोबैक्टीरिया का। तो किसी को धन्यवाद करना चाहे ना करना, साइनोबैक्टीरिया जरूर करना। आओ देखते हैं इनको। भाई साहब ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स हैं, खुद खाना बना लेते हैं। और ये कहां रहते हैं? पानी में भी और जमीन में भी। ठीक है, जैसे आप देखें, याद करो साइनोबैक्टीरिया कौन थे? बीजीए। बीजीए यानी बैटल ग्राउंड ऑफ अमेरिका? नहीं। कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका दूसरा नाम है भाई साहब। तो ज्यादातर ये क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ देम फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनके नाम एग्जाम में आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताओ। वो बैक्टीरिया बोले ना तो सब हैं, वो चाहे तुम्हारा एजोटोबैक्टर हो, एजोस्पिरिलियम हो, राइजोबियम हो, ये तीनों साइनोबैक्टीरिया नहीं थे। लेकिन एनाबीना नॉस्टक ऑसिलेटोरिया ये साइनोबैक्टीरिया है। तब आपसे नीट में क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन है? देखो नीट पे कैसा क्वेश्चन आएगा, आपसे कहेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन है? ऑप्शन देगा राइजोबियम, एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर। और आपने पीछे पढ़े भी हैं, वो तीनों कौन है? नाइट्रोजन फिक्सिंग है, लेकिन वो साइनोबैक्टीरिया नहीं है। तो बच्चा क्या करता है? पहला ऑप्शन देकर टिक कर देता है। अच्छा, चौथा ऑप्शन दिया देगा ऑसिलेटोरिया। तुम परेशान हो गए, नाइट्रोजन तो सब फिक्स करते हैं, तो पकड़ गए ना। तो वो 3 थे नाइट्रोजन फिक्सिंग, लेकिन वो साइनोबैक्टीरिया नहीं है। और ये तीनों कौन है? याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनको ऐसे याद रखो, नाओ NaO। ठीक है, नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया। आओ देखते हैं इनको। जो पैडी फील्ड्स हैं, जो धान की खेती होती है जहां पर, वहां पर हम साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है। और ऐसा देखा गया है कि अगर साइनोबैक्टीरिया डाल दिए गए धान की खेती में तो भाई साहब 50% तक खेती बढ़ जाती है। सोचो, जहां 100 बोरा धान आना था वहां 150 बोरा आया है। कितनी इंपॉर्टेंस इसकी। केवल तुमने क्या डाला? बैक्टीरिया। ना तुम्हें उसको कुछ खिलाना है ना कुछ करना है। लेकिन आज हम लोगों के जो किसान हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, किसानी कर रहे हैं पुराने जमाने से। जो केमिकल आ गया डाल दिया, पैकेट में देखा नहीं केमिकल कौन सा है, 20 रुपये वाला, भैया यही डाल दो, चलो 20 का मिल रहा है, सही है। तो किसान अगर पढ़ लिख जाएगा तो अपनी आय को 3-4 गुना कर लेगा। और ऐसे ऐसे किसान पढ़े हैं जो बता दूं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं सिर्फ किसानी करके। और आज की डेट में लोग सोचते हैं जो किसानी है वो बहुत बेकार है। किसान को कहते हैं मैं किसान हूं, आप समझते हैं फार्मर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे फार्मर्स में ला सकता हूं जिसकी 1 साल की कमाई जो है, आय है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ तक है। आई बात समझ में? बोलो। तो गवर्नमेंट को किसमें ध्यान देना चाहिए? किसमें? किसानी में। जो किसान है उसको बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, उसके लिए एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर फील्ड बहुत इंप्रूव हो रही है। आप देखते होंगे बीएससी एग्रीकल्चर बच्चे कोर्स भी कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट है वहां पे, क्या कहते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में,
सचिन, कल मेरी उससे बात भी हुई थी, तो वो जो है बता रहा था मुझे कि सर जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे हम बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मैंने उसको देखते रहता हूँ स्टेटस, कभी कहीं जाता है फील्ड में, कहीं कहीं जाता है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन उसको लोग आजकल क्या समझे हैं कि जो एग्रीकल्चर कर रहा किसान, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ उसको मजदूर आदमी समझे है। सबसे मेन आदमी तो वही है, वो बनाएगा नहीं तो आप खाएंगे नहीं, मर जाएंगे भूखे, पैसे चबाते रहना। फैक्ट कि नहीं, बोलो। अगला, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये भाई साहब ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं किसमें, सॉइल में, जिससे उसकी क्या होती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ती है, दस इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी क्योंकि न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ेगी। और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये पॉपुलर नहीं है इतने। क्यों नहीं है, मैंने अभी बता दिया, हमारे किसान उतने डेवलप्ड नहीं है। तो भाई साहब ये पॉज करके जो है आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये वाला चार्ट लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला चार्ट लिखेंगे, उसके बाद में ये वाला, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और लास्ट में साइनोबैक्टीरिया। तो लेक्चर आज यही हमारा खत्म होता है, मैं फिर आऊंगा। थैंक यू।